मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर सर के चुनरिया गाने पर बैन लगा दिया है, जिसमें अभिनेत्री नोरा फतेही नजर आई थी। गाने के बोल और उसके विजुअल्स को लेकर उठे विवाद के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। लेकिन इस पूरे मामले के बीच एक सवाल लोगों के मन में लगातार उठ रहा है। जिस गाने को लेकर इतना बवाल मचा, आखिर उसी गाने की वजह से चर्चा में आई नोरा फतेही एक गाने के लिए कितनी फीस लेती हैं? और जो लड़की कभी सिर्फ 5,000 रुपए लेकर भारत आई थी, वो आज करोड़ों की मालकिन कैसे बन गई? दरअसल नोरा फतेही एक बार फिर से विवादों में घिर गई हैं। उनके नए गाने सर के चुनर तेरी को लेकर शिकायत दर्ज की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि ये गाना अश्लीलता को बढ़ावा देता है। वकील विनीत जिंदल ने इस गाने के खिलाफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी सीबीएफसी में औपचारिक शिकायत दी और इस पर तुरंत एक्शन की मांग की। इस गाने में नोरा फतेही के साथ संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं। मामला यही नहीं रुका, इसकी जानकारी सूचना और प्रसारण मंत्रालय तक भी पहुंचाई गई। शिकायत में कहा गया, ये गाना जो यूट्यूब और सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा था, उसमें अश्लील और इशारों में आपत्तिजनक कंटेंट दिखाया गया। साथ ही ये भी आरोप लगाया गया कि इसके विजुअल्स और डांस स्टेप्स इतने भड़काऊ हैं कि वो सार्वजनिक मर्यादा के खिलाफ जाते हैं। बढ़ते विवाद के बाद आखिरकार गाने का वीडियो इसके निर्माताओं को हटाना ही पड़ा। हालांकि इस पूरे विवाद के बीच भी नोरा फतेही की लोकप्रियता पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। वो आज भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सबसे चर्चित और हाई डिमांड परफॉर्मर्स में से एक हैं। लेकिन यहां तक पहुंचने का उनका सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। नोरा फतेही बॉलीवुड में एक आउटसाइडर थी। मोरक्को मूल की नोरा जब भारत आई तो उनके पास सिर्फ 5,000 रुपए थे। ना कोई बड़ा सहारा, ना इंडस्ट्री में कोई पहचान। शुरुआत में उन्हें हिंदी बोलने में काफी परेशानी होती थी और कई बार लोग उनकी भाषा का मजाक उड़ाते थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपनी मेहनत, लगन और खुद सीखी हुई डांस स्किल्स के दम पर उन्होंने धीरे धीरे अपनी पहचान बनाना शुरू की। छोटे छोटे मौके मिले, लेकिन उन्होंने हर मौके को अपने टैलेंट से बड़ा बना दिया। यही वजह है कि आज वही नोरा फतेही इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली डांसर्स में गिनी जाती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नोरा एक गाने के लिए करीब 1 से 2 करोड़ तक चार्ज करती हैं। इसके अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए भी वो लाखों में फीस लेती हैं। उनकी कुल संपत्ति आज करीब 30 से 50 करोड़ के बीच बताई जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई के वर्ली इलाके में उनका आलीशान घर है, जिसकी कीमत लगभग 10 से 15 करोड़ के बीच बताई जाती है। लग्जरी लाइफस्टाइल की बात की जाए तो नोरा महंगी कारों की शौकीन है। उनके पास BMW, मर्सिडीज बेंस और होंडा सिटी, इसके अलावा वोल्क्सवैगन पोलो जैसी कारें हैं। इतना ही नहीं, उनके पास करीब 5 करोड़ की एक लग्जरी वैनिटी वैन भी है जो उनके स्टारडम को दिखाती है। सोशल मीडिया पर भी उनकी जबरदस्त पकड़ है। इंस्टाग्राम पर उनके करीब 46 मिलियन फॉलोअर्स हैं। उनके डांस वीडियो, स्टाइलिश फोटोशूट्स और ग्लैमरस पर्सनालिटी उन्हें लगातार ट्रेंड में बनाए रखते हैं। नोरा का सफर अब सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं रहा, वो इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी पहचान बना चुकी हैं। उन्होंने द टुनाइट शो स्टारिंग जिमी फैलन में डेब्यू किया और 2025 में इंटरनेशनल सिंगर जेसन डेरुलो के साथ स्नेक गाने में नजर आई। इसके अलावा वो पंजाबी सिंगर करण औजला के साथ भी काम कर चुकी हैं। फिल्मों की बात करें तो वो बी हैप्पी में अभिषेक बच्चन के साथ, द रॉयल्स में ईशान खट्टर के साथ और थम्मा में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना के साथ काम कर चुकी हैं। इसके अलावा डाबर कूल किंग, केक जोन और बिग मसल्स न्यूट्रिशन जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ जुड़कर उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है।
उनके सुपरहिट डांस नंबर दिलबर, ओ साकी साकी और गर्मी ने उन्हें एक खास पहचान दिलाई। वहीं बिग बॉस 9 में उनकी मौजूदगी ने उन्हें घर घर में पहचान दिलाई। बाद में उन्होंने डांस दीवाने जूनियर, झलक दिखला जा और हिप हॉप इंडिया जैसे शोज को जज भी किया है। वहीं इस पूरे विवाद पर नोरा फतेही ने आखिरकार अपनी सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि वो इस गाने को सपोर्ट नहीं करती। उनके मुताबिक उन्हें इसके हिंदी वर्जन की जानकारी थी ही नहीं। उन्होंने इसमें परफॉर्म नहीं किया और न ही अपनी इमेज इस्तेमाल करने की परमिशन दी थी। उन्होंने ये भी माना कि लोगों के विरोध के बाद ही गाना हटाया गया। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि इसे आगे शेयर ना करें, क्योंकि इससे इसकी पहुंच और बढ़ती है। पर्सनल आलोचना पर उन्होंने कहा कि इस तरह के हमले दुर्भाग्यपूर्ण हैं और उनकी टीम आगे से ज्यादा सावधानी बरतेगी। दूसरी ओर इस मामले ने एक नया मोड़ तब लिया जब गीतकार ने दावा किया कि ये गाना उन्होंने नहीं लिखा, बल्कि फिल्म के डायरेक्टर ने लिखा है। मामला अब और भी गंभीर हो चुका है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी NHRC ने इस पूरे विवाद पर संज्ञान लेते हुए संबंधित संस्थाओं को नोटिस जारी किया है और 2 हफ्तों के अंदर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। इस केस की सुनवाई आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो कर रहे हैं। उनका कहना है कि पहली नजर में इस गाने पर लगे आरोप मानव अधिकारों के उल्लंघन की ओर इशारा करते हैं और इसी आधार पर इसे मानव अधिकार अधिनियम 1993 के तहत दर्ज किया गया है। कुल मिलाकर एक गाना जो एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया था, अब कानून, विवाद और बहस का मुद्दा बन चुका है। लेकिन इस पूरे शोर शराबे के बीच एक बात साफ है, नोरा फतेही का सफर चाहे विवादों से घिरा हो, लेकिन उनकी मेहनत और मुकाम आज भी उन्हें इंडस्ट्री में सबसे अलग और मजबूत कलाकारों में खड़ा करता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।